हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हो? आप सबको सुबह का प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और अभी अभी हम सो के उठे हैं और बिस्तर पे ही है और आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है। तो आज कोई आ गया मेरे घर में, तो मैं आज सरप्राइज़ देने वाली हूँ आपको। आप लोग ब्लॉग को पूरा देखिएगा। तो अभी ब्रश वगैरह करने चलते हैं, फिर उसके बाद है अपना रेडी करते हैं। फाइनली दोस्तों, आप लोग देख सकते हो मैं यहाँ अपना फेस वॉश करके और जो ब्रश वगैरह जो भी मुझे करना था वो मैं कर आई हूँ। और मैं रूम में आकर अपना हैंड वॉश वगैरह मतलब पहुँच रही हूँ टॉवल से। तो बाल तो मेरी चिड़िया जैसे हो रहे हैं। सोते हैं तो सभी सभी के बाल चिड़िया जैसे हो जाते हैं, मेरे क्या। तो देखो किचन में आज कौन आ गया है, कौन काम कर रहा है। जल्दी जल्दी बताओ, आपने अगर पहचान लिया है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ। और यहाँ देखिएगा अपने बालों को भी बांध लिया है। अब चलते हैं किचन में। तो यहाँ देखिएगा मैं 4 बजे उठी थी, 3:30 बजे ही उठी थी, मेरी आँख नहीं लग रही थी। तो ये भी बेटा उठ गया था, वो पीछे ही पीछे डोलता है जब भी मैं उठ जाती हूँ नाइट में, वो भी पीछे ही पीछे। लेकिन 4 बजे उठने के बाद मैं फिर सो गई थी। फिर मैं 5 बजे उठी, 4 बजे मतलब जगी थी, फिर थोड़ा सा टॉयलेट वगैरह गई थी, फिर उसके बाद फिर सो गई थी। फिर 5 बजे की फिर सो गई, मतलब 6 बजे मेरा उठना। चाय बन रही है तो खुला दी। कच्ची चाय बना के दे दी है। जाने जाने कच्ची चाय बना दी है, जाने कच्ची चाय बना दी है। हम मुकरात ऐसे पीछे नहीं होती, तुझे गैस बंद करना नहीं आता। अभी स्कूल के लिए रेडी कर रही, लंच बॉक्स बना दो। आज मासी बनाएगी, ठीक है? ठीक है। स्कूल जाने के लिए ऐसे कौन रोता है ये बता। पापा किधर जा रहे हो? ठीक है जाओ। डुगू आप इधर आओ, चलो मैं चाय बिस्किट ला रही हूँ आपके लिए। हाँ, क्यों रो रहे हो? चुप हो जा, चल चुप हो। दोनों मौसी और जी मौसी आ गई है तो स्कूल जाने के लिए रो रहा है कि मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। और बेटा स्कूल ना जाने के लिए मतलब ना जाने के लिए रो रहा है, बोल रहा है कि आप मासी जी आ गई मेरी, मैं मासी जी के साथ मस्ती करूंगा, मासी जी एक ही दिन रुकने वाली हैं तो मैं मासी जी के साथ खेलूंगी, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं उस पर गुस्सा कर रही थी कि स्कूल जाओ, क्योंकि उसके मंथली टेस्ट चल रहा है। और आज की तो खैर उसके टेस्ट नहीं है, बट तैयारी कर लेगा टीचर, थोड़ा बहुत तैयारी भी करा देंगी। और घर पे हम लोग को साफ़ सफाई कर रहे हैं तो टाइम नहीं मिल पा रहा है। यहाँ मैंने चाय छान दी है, बहना ने बना दी और मैंने यहाँ चाय छान दी। तो चलिए चाय पीते सभी लोग। जीजू के लिए चाय लेके नहीं आई? जीजू के लिए तो चाय उठा ला, मैं भी भूल गई। ले डुगो चाय, बिस्किट भी निकाल रही, जल्दी आ। क्यों नहीं खा रहे? क्यों नहीं खा रहे अभी तो? स्कूल फिर देख, स्कूल की मना मत किया करो, स्कूल के नाम में मुझे गुस्सा आ जाती है। क्या तुझको भी आ जाती है? जीजू को दे दो, जीजू को दे दो। बाबू ले लो चाय। तो इसमें बिस्किट पड़े होंगे तो इसमें से बिस्किट। कौन हाइड एंड सीक लोगे या दूसरा वाला बताओ? जल्दी आओ, बंदा इसी में रख लो। तो फाइनली हमारी चाय वगैरह सब रेडी है और हम सभी लोग बैठ के चाय पी रहे हैं। और आज सासू माँ का मूड सही नहीं है, पता नहीं क्या है, तो उनको चाय दे के आई थी ऊपर, लेकिन उन्होंने बोला मैं नीचे आके पीऊँगी। तो वो देखा अभी किचन में गई हैं चाय लेने के लिए। तो चलिए मैं भी अपना चाय पी लेती हूँ और बेटे को भी चाय, क्योंकि स्कूल तो नहीं जा रहा अब। इसको इसके पापा ने मना कर दी कि मत जाने दो, गुस्सा कर रहा है, रो रहा है। उसको एक दिन मासी मिली एक दिन के लिए, तो उसको आराम करने दो, घर पे ही खेलने दो मासी के साथ। और मेरा यही सरप्राइज़ था कि दुग्गू की मासी आ गई, मतलब मेरी सिस्टर। और आप लोगों को इतना बड़ा सरप्राइज़ दे दिया, देखो आज तो मैं देख के खुश हो गई। और ये मेरी बहना शाम के टाइम ही आई थी, दोपहर में कल। और फिर मैं यहाँ चाय वगैरह पीने के बाद मैं
अपना बिस्तर सेट कर लेती हूँ। तो बहना तो पढ़ा रही है डुग्गू को, उसका होमवर्क वगैरह चेक कर रही थी। और यहाँ हस्बैंड जी लेटे, मैंने उनको हटा दिया। मैंने ये हटो, इनका हटने का सुबह ही सुबह मन तो नहीं करता। बोलते हैं कि मुझे बिस्तर पे ही लेटे रहने दिया करो, जब मैं उठ जाया करूँ जब बिस्तर लगा। भाई ऐसा थोड़ी होता है, हमारा काम मतलब हमारा टाइम बर्बाद हो जाएगा ऐसे। हमें सारे काम टाइम टू टाइम करना है, नहीं तो हमें गालियाँ खाना पड़ेगी। हम लेडीज़ हैं, औरत हैं, पता है ना, सभी लेडीज़ को गाली खाना पड़ती है अगर टाइम पे काम नहीं हुआ। उनकी ड्यूटी है ये एक तरह की, ठीक है। तो हमारी ये ड्यूटी है, तो हमें अपनी ड्यूटी टाइम पर ही करना है। तो यहाँ देखिएगा हम बेड बिस्तर भी लगा दे रहे हैं। और मैं डुगू पे बहुत गुस्सा कर रही थी क्योंकि स्कूल नहीं गया, उसके पापा ने रोक लिया। तो मुझे बहुत गुस्सा लग रहा था कि मैं इसके चांटे इतने लगाऊं, क्योंकि स्कूल इतनी छुट्टियां हो गई बीच में और फिर वही नाटक करने लगा, स्कूल नहीं जाऊंगा। फिर मैं आके सुबह का टाइम, तो अभी चाय वगैरह हो गया, झाड़ू नहीं हुआ आज। तो मैं यहाँ का पहले झाड़ू लगा लेती हूँ, फिर रूम का झाड़ू लगाऊंगी। तो वो मैंने अपने रूम का लगा लिया। और यहाँ ये मम्मी का रूम है, तो मम्मी का रूम भी आप लोग देख लीजिएगा। वैसे तो मम्मी का रूम आप लोगों ने देखा ही है, और कितनी बार बताऊंगा। ये मेरा एप्पल ट्रे रखा हुआ है, इसको मैंने 5 साल पहले बनाया था बड़ी मेहनत से। अब वो गंदा हो गया, उसको मैं साफ़ करके और फिर मैं अपने रूम में रखूँगी। अभी मुझे उसे अच्छे से धोना है, मतलब पूरा ये एप्पल है छोटा छोटा के मुझे अच्छे से साफ़ करने। तो देखो मौसी का पीछा नहीं छोड़ रहा। मौसी ने बोला, मतलब बहना ने बोला, चलो दीदी मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, आप कुछ और कर लो। तो मैं कुछ तो नहीं कर रही, बस बैठ गई थी वहाँ। झाड़ू मैंने लगा दिया है, यहाँ बहना लगा रही। और यहाँ देखिएगा कितना धूल निकल रहा है। और शाम के टाइम झाड़ू लगा के गई थी, झाड़ू मार के गई फिर भी। और मैंने रूम में देखो थोड़ा सामान अलग अलग जगह पे सेट कर लिया है, आप लोग को दिख ही रहा होगा। तो उसका भी झाड़ू लग गया बहना का। और हमें आज बहुत सारे काम करना है। तो ये तो मेरा सुबह का जो रूटीन जो करना है वो कर रही हूँ। और ये मैं आटा, मैं स्कूल तो नहीं गया, लेकिन ना क्या बोलते हैं, हस्बैंड जा रहे थे कहीं बाहर, तो बोल रहे थे मैं शाम तक आऊँगा तो मेरे लिए कुछ खाने के लिए बना दो। मैंने कहा सब्ज़ी तो नहीं बनी है, तो सब्ज़ी नहीं थी। तो मैंने सोचा क्यों ना गोभी आलू की शाम की सब्ज़ी है, तो उन्होंने मना कर दी थी गोभी आलू की सब्ज़ी नहीं खाना। तब मैंने सोचा कि मैं ना गोभी आलू के पराठे बना देती हूँ। तो यहाँ मैंने हैंड वॉश कर लिया और गोभी निकाल ली है। तो गोभी कल खा लिया शाम को, तो वो पक गए, तो गोभी नहीं खाएंगे आज। ओके, तो यहाँ पराठा बना लेते हैं। तो कुछ मतलब नया नया खाने का मन होता है, एक चीज़ खाने से बोर हो जाते हैं। तो ये गोभी आलू की सब्ज़ी है शाम की, तो चलो इसका पराठा बना लेते हैं हम। तो ये आलू निकाल लिया है, बस 2 पराठे बनाएंगे, क्योंकि उनने बोला है कम ही खाऊंगा, मॉर्निंग में भूख नहीं लगती। क्योंकि मुझे भी भूख नहीं लगती, मैं भी खाली चाय पीती हूँ। बिस्किट भी मैंने डुग्गू को दिया था। और बॉन्ड कौन सा उसने, मैंने हाइड एंड सीक उसके लिए लेके आई, लेकिन उसने मना कर दिया। ये सारा कपड़ा हाँ। क्या याद करा रहे हो, क्या याद करा रहे हो? मंथ ना के नहीं है, एच है। मार्च मार्च मार्च। अब इसके अप्रैल की एच नहीं, ए आप जानते नहीं हो क्या? पता है, AP RIL। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। पूरी याद करने, आज स्कूल नहीं गया ना, तो पूरी याद होना चाहिए, समझे? क्या डेटा केबल कहाँ है मोबाइल की? कहाँ डेटा केबल? यही डली हुई किचन में। आवाज ही ले फिर ना। आओ तो किचन में, तो चिल्ला क्यों रहे हो? किचन में देख लो, धूड़ देते हैं। हटो। तो आज ये सारा कबाड़ा उठाना है यहाँ से, और ये पड़ा है मेकअप मेरा, और ये सारा कपड़े ये धोना है, मुझे वॉश करने हैं। तो मैं यहाँ आलू का पराठा रेडी कर दे रही हूँ। आलू तो नहीं था, बस गोभी आलू की शाम की सब्जी थी, उसी से मैं पराठा। और बहना पढ़ा रही है। तो यहाँ फिर मैं अपना पराठा बना ले रही हूँ। ऊपर मैं दिखा कर आई आप लोगों को बनना, मतलब बहना
मेरी सिस्टर उसको पढ़ा रही है डुगू को। और आप लोगों के लिए बहुत सारे डांस, अगर रही ना 2 दिन तो मैं डांस रील, डांस वीडियो मतलब सारे शूट करूँगी उसके साथ, क्योंकि अभी मुझे काम है। वो भी मेरी हेल्प करवाएगी। बोल रही थी मैं तभी आई थी आपके यहाँ कि आप अकेले काम कर रहे हो। उसने मेरे ब्लॉग्स वगैरह देखे होंगे तो बोले आपके घर इतना सारा काम पसरा हुआ है और चलो कोई तो आया मेरी हेल्प करवाने के लिए। एक बहन, एक माँ, एक यही सब आ सकते हैं। भाई तो बहुत कमीने होते हैं, भाई लोग नहीं आते। मैंने भाई को बोला मेरे घर आ जा भाई, मेरी हेल्प करवा जा, लेकिन भाई नहीं आया। चलो बहन तो आई, किसी को तो तरस आ गया। बहन तो बहन ही होती है, सही कह रही हूँ ना। तो यहाँ मैं पराठा रेडी कर रही हूँ और फिर पराठे की हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि मैं आप लोगों को दिखाने, उसका मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा मैंने उसको, पराठे को। इतना बेकार पराठा बना, मतलब देखने में टेस्ट तो बहुत अच्छा था कि मैंने उसको बेला, जैसी चारों तरफ से सब्जी निकल पड़ा तो इतना बुरी हालत हो गई। पराठे तो बन गए लेकिन सही नहीं बने, मज़ा नहीं आया। तो मैंने, मेरे पराठों को आप लोग देख चुके कैसे हो गए, बहुत ही बुरी हालत हो गई। और यहाँ देखिएगा सारे कपड़े मैं मतलब जो डालने वाले हैं वो वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ, और जो हाथ से धोने वाले हैं मतलब न्यू कपड़े कुछ स्पोर्टली में बंधे रखे वो मैं ऊपर जाके धोऊंगी। तो यहाँ देखिएगा पानी में वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ। और नल तो सुबह ही सुबह आए थे तो वो तो मैंने भर लिया था पानी, लेकिन वॉशिंग मशीन में नहीं डाला, टंकी भरी है। चलो कोई ना, इसी से कपड़े धो लेते हैं।